डिडवाना में कस्टोडियन जमीनों की मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों का महापड़ाव आज 11वें दिन भी जारी रहा। महापड़ाव 11वां दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। गुरुवार का महापड़ाव महिलाओं के नाम रहा। मंच संचालन से लेकर संबोधन तक महिलाओं ने आज के महापड़ाव की खास बात ये रही कि इसका समर्थन करने और महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सारिका सिंह भी पहुंची और दूसरी तरफ महापड़ाव के क्षेत्र में पूर्व विधायक चेतन सिंह डोडी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन डोडी भी महिलाओं के बीच मौजूद रही। आज के इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या में भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कार्यक्रम समापन से ठीक पहले महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए एक रैली भी निकाली जो पड़ाव स्थल से कलेक्ट्री के सामने होते हुए दरगाह इब्राहिम शहीद के मुख्यद्वार से पुनः पड़ाव स्थल पहुंची। गांधी जी ने पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चला रखा था। उस समय में भी उस आंदोलन को तब जाकर के बहुत अधिक गति मिली जब इस देश की महिलाएं बाहर निकली और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के आंदोलन को तेज किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जब महिलाओं ने इस देश की मातृशक्ति ने अंगड़ाई ली है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है तो बड़ी से बड़ी ताकतों को, उन सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ा है। आज अब अगर डिडवाना की ये जो पिछले 15 दिन से यहाँ पर किसानों ने एक आंदोलन कर रखा है, 27 तारीख को पहले यहाँ पे धरना दिया था, उसके बाद में 10 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना किसान यहाँ पर दे रहे हैं और मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। जिस देश के अंदर कोड़ियों में हजारों एकड़ जमीनें कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट को, अडानी अंबानी को जब ये सरकार दे सकती है तो क्या कुछ गिनती के पाउंडे किसानों को नहीं दे सकती, जिसमें वो पिछले 70 सालों से अपने बच्चों के लिए अपने खेती कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों की शादी ब्याह की कोई जिम्मेदारी, सामाजिक सरोकार पूरे कर रहे हैं। सरकार की नज़र हमेशा से, और जब से 2014 से ये रंगा और बिल्ला की सरकार बनी है, तब से क्यों ये किसानों के, जवानों के, दलितों के, महिलाओं के पीछे ये सरकार क्यों हाथ धोकर के पड़ी है? इस चीज़ का जवाब उनको देना चाहिए। आज अगर हम बात यहाँ करते हैं तो 80 साल से जो किसान, और वो किसान कौन, जो अपने ही रिश्तेदारों की जमीन के ऊपर बुआई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आज उनको इस बात से बेदखल किया जा रहा है कि उस जमीन के ऊपर उनका अधिकार नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस देश के अंदर तो ये नियम बहुत पहले से है। इंदिरा जी ने ये नियम दिया था कि जमीन काश्तकार की होगी। तो जब काश्तकार वहाँ पर खेती कर रहा है तो उसको कौन से नियमों और कानूनों के तहत ये सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद लेकर के ये प्रशासन, यहाँ का डिडवाना का प्रशासन क्यों उनको बेदखल करने का प्रयास कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो जनता उनसे पूछने के लिए पिछले 10 तारीख से लगातार यहाँ बैठे हैं। आज इस जो धरना प्रदर्शन और जो कार्यक्रम, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसके तहत जो संघर्ष समिति है उसने ये निर्णय किया था कि आज का दिन विशेष तौर से महिलाएं उसमें नेतृत्व करेंगी। तो बहुत बड़ी संख्या में माताएं और बहनें आज यहाँ पर अपने बच्चों के लिए, अपने घर की ज़मीन के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुबह से यहाँ बैठी हैं और इतनी बड़ी संख्या में वो बैठी हैं। मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी, जिला प्रशासन को चेताना चाहूँगी कि इस मातृशक्ति को, जो घर में अपने बच्चों के पालन पोषण में, उनकी एजुकेशन में और घर के अपने संसार तक सीमित रहती हैं, उसको आप बाध्य ना करें कि वो सड़कों पर आए और सड़कों पर लड़ाई लड़े। क्योंकि जब जब मातृशक्ति सड़कों पर आई है तब तक बहुत बड़ी बड़ी सरकारें हिली हैं और ये सरकार भी, इसको भी अपने जो निर्णय है उनके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और करना पड़ेगा, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। ये कस्टोडियन का जो मामला है लगातार 20 साल से, करीब 2003 के बाद से जो है ये चर्चा के अंदर है। इन 20 सालों के अंदर 2 मरतबा जो है कांग्रेस का भी शासन रह गया प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं चूक तो कांग्रेस से भी हुई है। देखिए, जो बातें हम करते हैं, अतीत की बातें करते हैं कि क्या कारण रहा और क्या कारण नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी किसानों के विरोध में या किसानों को बेदखल करने का काम इस देश में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं किया। 2003 से मुद्दा था तो कुछ टेक्निकल कारणों से ये अटका हुआ था, लेकिन कभी भी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इन जगह का पट्टा बना करके उनको सरकारों को आवंटन नहीं किया था और अनवरत किसान वहाँ पर अपना काश्त का काम कर रहे थे। लेकिन अब देखिए ना कि जैसे ही ये आए हैं, मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि पड़ोस में जब
डाणी को पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए हजारों एकड़ जमीन दी जा सकती है, तो कुछ बीघा जमीन इन किसानों की ही सरकार के आंख में किरकिरी क्यों बनी हुई है, वही टारगेट पर क्यों है? ये सरकार की मंशा, इस बीजेपी की मंशा, भजनलाल सरकार की मंशा को प्रदर्शित करती है। और आप देखिए कि दो जगह, एक प्रदेश के अंदर दो तरीके के कानून ये अप्लाई करना चाहते हैं। पास का ही एक और जिला है, वहाँ पर इन्होंने किसानों को पट्टे दे दिए, उनके नाम से आवंटन कर दिया। तो क्यों यहाँ पर डिडवाना के ही ये किसान, तो क्या कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश सरकार कर रही है? क्या इनके मन की जो इनकी नीयत है वो जैसा जग जाहिर है, एक बार फिर ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इनकी नीयत साफ नहीं है और ये किसानों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के, दलितों के, आदिवासियों की विरोधी सरकार है। ये उसको बिल्कुल पूरी तरीके से साबित करने में लगे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। डीडोना के अंदर 11 दिन से लगातार कस्टोडियन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आज से 2 दिन पहले 17 तारीख को इसी डीडोना के अंदर जिला कलेक्टर के सामने सर्किल के ऊपर एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था। 8 से लेकर के 10 किलोमीटर